हेलो दोस्तों, तो आज का टॉपिक है इंस्टॉलेशन एंड एस्टिमेट ऑफ सर्विस कनेक्शन। तो इसका इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, सर्विस कनेक्शन क्या होता है, आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आज का जो टॉपिक है, जो कंटेंट है वो ये है, तो आप इसे पढ़ सकते हो, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। ट्रांसमिशन लाइन क्या होता है, जिस पर हम हाई पावर को ट्रांसमिट करते हैं एट अ पॉइंट टू अनदर पॉइंट। मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जब हमें लॉन्ग डिस्टेंस एनर्जी को ट्रांसफ़र करना होता है तो हम ट्रांसमिशन लाइन की हेल्प लेते हैं। तो ये हम ऐसा भी कह सकते हैं, जब हम लॉन्ग ट्रांसमिशन करते हैं तो उसे ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं। किसका ट्रांसमिशन करते हैं? पावर का, इलेक्ट्रिक पावर का। सर्विस लाइन क्या होता है, मैं एक डायग्राम से प्रेजेंट करता हूँ। सर्विस लाइन क्या होता है, ये आपके नियरेस्ट में पोल है, इलेक्ट्रिक पोल है, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोल है नियरेस्ट में, और ये आपका हाउस है। तो यहाँ से आपके हाउस के एनर्जी मीटर तक जो कंडक्टर, केबल, वायर यूज होता है उसे सर्विस लाइन कहते हैं। कंडक्टर, केबल, वायर जो यूज होता है उसे सर्विस लाइन कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर? ठीक है। मीटर बोर्ड का डायग्राम बना रखा है, जिसके अंदर एक एनर्जी मीटर दे रखा है, दो वायर दे रखे हैं, एक फेस एक न्यूट्रल है। फेस यानी पॉजिटिव, एन यानी नेगेटिव। लेकिन आपको एसी में अल्टरनेटिव करंट में नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता, तो पी का मतलब यहाँ पे फेस है, एन का मतलब यहाँ पे न्यूट्रल है, एन का मतलब नेगेटिव नहीं, यहाँ पे न्यूट्रल है। फिर यहाँ से ये एक डबल पोल एमसीबी मिनिएचर डबल पोल एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर में आता है, जिसके बाद रेजुअल करंट डिवाइस करंट को प्रोटेक्ट करता है। मीन्स ये क्या करता है, ईएलसीबी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, इसका अपडेट वर्जन है। तो इसी तरीके से ये भी काम करता है, करंट को, ओवर करंट को सेंस करता है। एमसीबी ओवर करंट को सेंस करता है, लेकिन ये लीकेज करंट को भी सेंस करने की कैपेबिलिटी रखता है। उसके बाद न्यूट्रल सीधा इसमें आया, इसे कहते हैं, इसे न्यूट्रल लिंक कहते हैं, बस बार कहते हैं, कुछ भी कह सकते हो आप, जो आपको सही लगे। ठीक है, वैसे तो न्यूट्रल लिंक कहते हैं, तो न्यूट्रल लिंक हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ से न्यूट्रल डिवाइड हो गया, यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से आपका अर्थ डिवाइड हो गया। उसके बाद ये फेस एमसीबी से निकल रहा है। डायग्राम याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, आगे काम आएगा। और ये बता रहा है कि किटकैट फ्यूज यूज किया जाता है हाई वोल्टेज लाइन में मीटर के अंदर जाने से पहले। सिलेक्शन ऑफ सर्विस केबल, सर्विस केबल कितने तरीके के हो सकते हैं, या तो एल्युमिनियम का ये हो सकता है, कॉपर का हो सकता है। इसके अलावा ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में किसी अदर केबल का यूज नहीं किया जाता। जो केबल बने होते हैं, SCR हो गया या AAL हो गया, वो सारे के सारे केबल जो होते हैं वो एल्युमिनियम के ही बने होते हैं ज़्यादातर। टाइप ऑफ सर्विस कनेक्शन दो तरीके के होते हैं, ओवरहेड सर्विस कनेक्शन एंड अंडरग्राउंड सर्विस कनेक्शन। ओवरहेड सर्विस कनेक्शन में क्या होता है कि जो लाइन है, मैं आपको दिखा देता हूँ, वो ओवरहेड यानी सर के ऊपर से ही लेके जाया जाता है, तो उसे ओवरहेड कहते हैं। और अंडरग्राउंड में क्या होता है, अंडरग्राउंड में क्या होता है कि ग्राउंड के अंदर से लेके जाता है, इसलिए इसे अंडरग्राउंड सर्विस कनेक्शन कहते हैं। ठीक है, अब हमारे पास कुछ रूल्स हैं जो सर्विस कनेक्शन के लिए। तो रूल्स नंबर 77, पहला रूल्स क्या है 77 का, वो ये कहता है कि जो आपका सर्विस लाइन है उसकी जो हाइट होनी चाहिए वो 5.975 से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लो वोल्टेज और मीडियम वोल्टेज के लिए, और हाई वोल्टेज के लिए 6.10। ये वैल्यू आप याद रखो तो भी ठीक है, याद रखो तो भी ठीक है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, तो ये इन्होंने हाइट मेंशन कर रखी है, आप देख लेना। और इसमें जो है वो है 33 kV के लिए 5.185 टू 0.305 मीटर अबव होना चाहिए। ठीक है, टू ग्राउंड प्लस, इन्होंने प्लस किया, यहाँ देख लेना, 5.185 प्लस 0.358, तो प्लस किया इन्होंने। रूल नंबर 79 क्या लिख रखा है इन्होंने, व्हेन द लाइन पास अबव टू द बिल्डिंग, यानी कि अगर आपके आपके जो आपका घर है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, यहाँ एग्जांपल आगे दिखाता हूँ। मान लीजिए आपका ये आपका घर है, हाउस है, और इसके ऊपर से एक वायर पास हो रही है, तो उसका और उसके बीच का जो हाइट होना चाहिए ना, वो कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 2.4 मीटर्स। यानी आपका जो आपका सीलिंग है, छत है, रूफ है, उससे जो उसकी हाइट होनी चाहिए वो 2.44 मीटर होनी चाहिए। और अगर आपके घर के फ्रंट से, सामने से जा रहा है, या आपके घर के लेफ्ट राइट पीछे से बैक साइड से जा रहा है, तो डिस्टेंस होना चाहिए 1.2 मीटर्स। ऐसा नहीं कि आपके घर के दीवार से चिपका के वो सर्विस लाइन को निकाल दे, ऐसा नहीं कर सकता। अगर ऐसा करेगा तो वो आप उस पर कंप्लेंट कर सकते हो। हाँ, एक एस्टिमेट बनानी है कि 5 kV का लोड है, 230 वोल्ट पे 50 हर्ट्ज पे 20 मीटर की लाइन है, तो उसका एक कॉस्ट निकालना है। ठीक है, तो
ये उन्होंने डायग्राम बना दिया कि इसका एक कॉस्ट निकालना और क्या क्या मटेरियल इसमें यूज होगा। तो ये एग्जाम में आपको डायग्राम नहीं दिया जाएगा, तो इस बात का याद रखना है, आपको खुद ड्रॉ करना पड़ेगा। क्वेश्चन होगा टोटल लोड लिख रखा 5 kV, सप्लाई वोल्टेज लिख रखा 230 और आपको करंट निकाल लेना 21.7 एम्पियर। अब जो इन्होंने डिवर्सिटी फैक्टर लगाया ये आपको नहीं लगाना है, क्योंकि आपको ये मेंशन नहीं कर रखा क्वेश्चन के अंदर। सीधा आपने करंट निकाल लिया और करंट निकालने के बाद आपको एक टेबल बनानी है। ये टेबल, अब ये कहोगे टेबल कहाँ से तैयार हुई है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो आपको मैंने डायग्राम दिखाया ये टेबल इससे तैयार हुई है। यानी ये डायग्राम देखो, ये आपको टेबल बनानी है। इस टेबल में आपको ये बताना है कि अगर आपको 21 एम्पीयर का करंट है तो आपको कितना एम का कंडक्टर लेना है और क्या क्या लेना है, तो आपको सब कुछ इसके अंदर मेंशन कर देना है। और ये टेबल बहुत ही 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो उसमें आपको कम से कम 1 पेज का टेबल बनाना पड़ेगा, तो 21-22 चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। तो आपको जो भी याद हो, और याद कैसे होगा, जब आप इस फिगर को ड्रॉ करोगे ना कई बार, तो ये पूरा पूरा आपको याद हो जाएगा, रिमेंबर रहेगा। तो ऐसे कोई प्रॉब्लम लेने वाली बात नहीं, आपको ये नाम याद नहीं करने, आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे कौन कौन सा क्या क्या यूज हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि स्टे इंसुलेटर का क्या काम होता है, एग इंसुलेटर का क्या काम होता है, स्टे ब्लो का क्या काम होता है, स्टे रो का क्या काम होता है, पाइप क्लैंप पे क्या काम होता है। अगर आपको नहीं पता फिर भी आप चाहते हो कि मैं आपको ये बताऊं, तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं इसके ऊपर एक टू से मतलब बेसिक से आपको एक समझा दूंगा किन का क्या क्या काम होता है। अदरवाइज़ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये टेबल वैसे यूज किया गया। आपको क्वांटिटी पता होनी चाहिए कि किस चीज़ का यूज कितना होगा, रेट उसका कितना। रेट नहीं भी पता होगा तो डज नॉट मैटर, क्वांटिटी तो पता होनी चाहिए ना कि कितने पेज लगे, कितने केबल लगे, कितना इंसुलेटर लगेगा। तो उन चीज़ों का रेट आपको क्वांटिटी पता होना चाहिए। रेट तो नहीं पता फिर भी आप कुछ भी लिख दो तो डज नॉट मैटर यार, रेट तो उनको भी नहीं पता होता है क्या रेट चल रहा है मार्केट में, ठीक है। लेकिन क्वांटिटी लिख देना। मान लो कि थ्री फेस केबल आ रहा है तो 3 पिन टाइप पे साइकिल टाइप इंसुलेटर यूज होगा, ठीक है। और एक बॉडी को, एक पोल को स्टे करके रखे तो स्टे इंसुलेटर यूज होगा। 3 पिन टाइप इंसुलेटर हो गया, एक स्टे इंसुलेटर हो गया, एक स्टे वायर हो गया, तो और एक क्रॉस आर्म हो गया। ये चीज़ें तो एक लिमिट होती है ना, तो इनका पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद एस्टिमेटिंग ऑफ सर्विस कनेक्शन इन ग्राउंड कनेक्शन। अब वही चीज़ है कि ये पूछ रहा है कि कितना खर्चा पड़ेगा अगर हम इस चीज़ के लिए एक सिस्टम बनाए। तो इसके लिए आपको बेसिकली एक आइडिया होना चाहिए कि इन चीज़ों में क्या क्या लगे। देखो इन्होंने एक खंभा, एक पोल लिया है जिसे हम हिंदी में खंभा भी कहते हैं। तो ये पोल है, ठीक है, इसे डिस्ट्रीब्यूशन पोल कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन पोल से 3 फेस और विथ न्यूट्रल इन्होंने उठाया, इसे ले गया और इन्होंने ग्राउंड कर दिया। यहाँ से ग्राउंड कर दिया ग्राउंड करने के बाद इसे ग्राउंड ले आए, फिर इन्होंने जाके डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से मिला दिया। तो यहाँ से लेके जो यहाँ तक का जो लाइन है ना, इसे कहते हैं सर्विस लाइन, और इसका ही आपको कॉस्ट निकालना है। और जो मटेरियल इसमें यूज होगा, क्या मटेरियल यूज होगा, सबसे पहले केबल हो गई, ये कंडक्टर हो गया, ये वायर हो गया। केबल भी लिख सकते हो, कंडक्टर भी लिख सकते हो, वायर भी लिख सकते हो। फिर ये आगे ये पाइप आ गया। ये जो पाइप हो सकता है मेटल का भी हो सकता है, पीवीसी का भी हो सकता है। तो एज पर योर रिक्वायरमेंट आप कुछ भी लिख सकते हो। वैसे ये पीवीसी का ही होगा क्योंकि ये बैंड है, ठीक है। आयरन को इतना बैंड नहीं किया जाता, आयरन का पाइप ही होगा, ठीक है, जिससे जीआई पाइप कहते हैं। यहाँ लिख रखा है जीआई पाइप 13 mm, जो इसका डायमीटर 30 mm है। फिर सैडल, ये क्लिप, इसे सैडल को क्लिप कहते हैं। जैसे पाइप को दीवार पे ठोकने के लिए क्लिप की रिक्वायरमेंट होती है, वैसे इसे क्लिप कहते हैं। और उसके बाद अंडरग्राउंड आया, फिर यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे कॉस्ट आयरन कवर, अब इसके ऊपर भी आयरन कवर लगा रखा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या लगेगा, और इसका एक आइडिया आपको होना चाहिए लिस्ट ऑफ मटेरियल क्या क्या लग रखा है। 70 mm स्क्वायर पीवीसी इंसुलेटर, 4 कोर 660 वोल्ट ग्रैंड वेदर प्रूफ केबल। वही बता रखा है कि 30 मीटर केबल लग रखा है जिसका डायमीटर 70 mm है। पीवीसी इंसुलेटर यूज किया गया। इंसुलेटर भी कई तरीके के होते हैं, तो वो बता रखा है उसने। 10 SWG GI वायर फॉर पोल अर्थ वायर टू एनर्जी मीटर बोर्ड। एनर्जी मीटर को 10 SWG स्टैंडर्ड वायर गेज का यूज किया गया। तो ये आपको याद होना चाहिए। आप इसे रीड कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, आपकी किताबों में दे रखा होगा, तो आप इसे सही से याद कर लेना। तो आज के लिए इतना ही, अब फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो कि नहीं भैया ये कितने क्वांटिटी में क्यों लगेगा, इसके इतने नंबर ऑफ क्वांटिटी क्यों होंगे, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं इसके ऊपर भी डिटेल में वीडियो बना दूंगा। अगर आपको कोई भी डिप्लोमा के रिगार्डिंग प्रॉब्लम हो रही हो, या इलेक्ट्रिकल से हो आप, और आपको किसी सब्जेक्ट में भी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मैंने डिप्लोमा 2018-2021 पास आउट हूँ। देन आई हैव अ गुड आइडिया कि किस तरीके के पेपर बनते हैं और क्या क्या पेपर में आता है और किस तरीके से पेपर डिजाइन करना चाहिए। तो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ना, मैंने आपको बता दिए हैं।
नॉर्मली अंडरग्राउंड के इतना नहीं पूछा जाता, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जो ये क्वेश्चंस है ना, एक ये डायग्राम आपसे पूछेगा और इसके जो ये लिस्ट बनता है, ये लिस्ट आपसे पूछेगा। ये लिस्ट तो आना ही आना है, चाहे वो पोल माउंटेन में पूछे, किस में पूछे, लिस्ट तो आएगा ही आएगा। डायग्राम ये आ सकता है, या ये जो डबल स्टोरी था वो आ सकता है, ये डबल स्टोरी। ये दो डायग्राम में से एक डायग्राम कंपलसरी आएगा ही आएगा। तो इस चीज़ को आप नोट कर लेना, थोड़ा ध्यान देना। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।